इस्लामाबाद में 1122 का भी इजरा करने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि वो 5-6 गाड़ियां ही पता नहीं 40 साल की खराब पड़ी हुई हैं। सो एक 25 गाड़ियों का स्क्वाड जो है 1122 का भी वो हम ला रहे हैं, और अपनी तमाम पुलिस को इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ तमाम मोबाइल फोन्स को 4 गाड़ियां हमारे पास इस वक्त खड़ी हैं उन चौकियों पे जो सेंसिटिव हैं। 16 गाड़ियां और इंशाल्लाह इस बजट में हम ले आएंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो लोगों को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और मैं इसकी शाबाश देता हूं इस्लामाबाद पुलिस को और उस SHO को भी देने का ऐलान करता हूं। और थर्डली मैं आपसे ये तोके रखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेकाम आया है इमरान खान के दौर में, मईशत बेहतर हुई है, हमारे ऊपर इंटरनेशनली ऐसे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मसाइल पैदा करने की कोशिश जा रही है, और हमें अपनी पाक फ़ौज पे, अपनी पुलिस पे और अपने इदारों पे और अपने डॉक्टर्स पे, जिस तरह डॉक्टर्स ने कोविड-19 का मुकाबला किया और जिस तरह कोविड को दूसरी लहर को शिकस्त दी या तीसरी लहर को शिकस्त दी, मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये पुलिस और ये हमारी फ़ौज और हमारे हसास पाक फ़ौज और हमारे हसास अदारे हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और मैं ख़ास मुबारकबाद देता हूँ इस्लामाबाद पुलिस। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस बर वक्त पहुँची है, लेकिन काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं और इन इलाकों में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा। देखें, अब ये इस मुल्क में जो जुलूस, जो जलसा, हर आदमी चाहता है कि वो डी चौक की तरफ आए। कोई आदमी अपने कैपिटल की तरफ नहीं जाता, लाहौर नहीं जाता, कराची नहीं जाता, कोयटा नहीं जाता, पेशावर नहीं जाता, खा उसका फासला सैकड़ों मील क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, यहाँ इंटरनेशनल एम्बेसीज़ हैं, यहाँ इंटरनेशनल अदारे हैं, इसलिए उनकी सबकी कोशिश होती है कि वो इस्लामाबाद का रुख करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी भी बढ़ाने के लिए बढ़ाने जा रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सहूलत देने के लिए। डू मोर की बजाय अब नो मोर की तरह जवाब मिल रहा है यहाँ से। देखें, ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब का फैसला है कि हम अमरीकन को अफ़गानिस्तान कौम और आवाम के ख़िलाफ़ कोई अड्डे नहीं देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है, और उन्होंने कहा कि हम अपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हम भी तालिबान से ये तोके रखते हैं वो TTP और दूसरे लोगों को किसी ऐसे काम से काम नहीं करने देंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचे। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम बॉर्डर्स को 88% हमने अफ़गान बॉर्डर जो है वो फेंसिंग कर दी है। हम पूरी कोशिश में हैं कि 8-10% और हो जाए ताकि 100% फेंसिंग हो जाए इसी महीने, अगले महीने के अंदर। ईरान में हमने फेंसिंग कर दी है 46%, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस फेंसिंग होने के बाद वो लोग जो कि उसे आप क्या कहें कि गैर जो कि रवायती रास्तों से हटकर पाकिस्तान में दाखिल होते थे, उनका रास्ता रोका गया है, स्मगलिंग रोकी गई है, और इसका सारा क्रेडिट रेंजर्स को जाता है, फ़ौज को जाता है, FC को जाता है, पुलिस को जाता है, जिन्होंने इस ज़बरदस्त फेंसिंग में हिस्सा लिया। शेख साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? देखें, मैं अपनी हद तक, बॉर्डर की हद तक जवाब दे सकता हूँ। पाक अमेरिकन मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर फॉरेन मिनिस्टर बेहतर जवाब दे सकते हैं।